नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 12 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही इन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश को। हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि सेवानिवृत्त गोलकीपर PR श्रीजेश है, जो साथियों ओलंपिक में जो भारत की हॉकी की जो टीम ने कांस्य पदक जीता था उसका हिस्सा थे और उन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। उसके बाद साथियों इन्हें है जो नया मुख्य कोच है जो जूनियर पुरुष हॉकी टीम का बनाया जाएगा। और साथ ही साथियों PR श्रीजेश को जो समापन समारोह है उसके अंदर साथियों मनु भाकर जी के साथ है जो क्या बनाया गया है, ध्वजा वाहक है जो बनाया गया है। तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है और आपसे पूछी भी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन होगी, तो आंसर हो जाएगा मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की बेटी मनु भाकर जो हरियाणा के झज्जर जिले के साथियों ये रहने वाली है, को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इस बात की घोषणा है जो हरियाणा के परिवहन तथा बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने की है। तो इम्पोर्टेंट है कि बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन होगी, तो मनु भाकर को बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इन्होंने साथियों 2 कांस्य पदक हैं जो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जीते हैं। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए काफी रहेगी, सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रेट कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू को यह पुरस्कार 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते की राजधानी में साथियों आयोजित एक समारोह के अंदर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते साथियों। वहां पर है जो राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा द्वारा है जो राष्ट्रपति महोदया को सम्मानित किया गया है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और किस देश ने सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साथियों जो सीमा शुल्क समझौता हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए द्विपक्षीय व्यापार को आसान बनाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की न्यूजीलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान 8 अगस्त 2024 को वेलिंगटन में साथियों इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यानी दोनों देशों के बीच साथियों बेहतर से बेहतर व्यापार हो इसके लिए साथियों है जो सीमा शुल्क समझौता हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत और किस देश ने सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत और किस देश के बीच यूपीआई पेमेंट सर्विस के लिए समझौता हुआ है, तो मालदीव। ये क्वेश्चन भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि भारत और किस देश के बीच यूपीआई पेमेंट सर्विस के लिए समझौता हुआ है, तो मालदीव। मालदीव में भी साथियों यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे, इसके लिए भारत और मालदीव के बीच एक समझौता हुआ है। यह समझौता विदेश मंत्री एस जयशंकर के मालदीव दौरे के दौरान हुआ है। यानी साथियों पहले जो भारत और मालदीव के जो रिश्ते थे वो बेहतर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे है जो साथियों पटरी पर बातें अब आ रही है और भारत और मालदीव ने है जो साथियों यूपी पेमेंट सर्विस के लिए समझौता किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी साथियों जो मालदीव की यात्रा पर गए हुए थे वहां पर यह समझौता हुआ है। बोइंग कंपनी ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा केली ओटब्रग। बोइंग कंपनी ने 8 अगस्त में प्रभावी एरोस्पेस उद्योग के लिए दिग्गज केली ओटब्रो को अपने नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त की घोषणा की है। बोइंग ने रोबोट केली ओटब्रो को अपना नया CEO घोषित है जो किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बोइंग कंपनी ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा केली ओटब्रो को है जो साथियों नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑकलैंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथियों हाल ही के अंदर जो न्यूजीलैंड दौरे पर गई हुई हैं वहां पर साथियों उन्होंने घोषणा की है कि भारत है जो न्यूजीलैंड के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको और बेहतर करने का प्रयास करेगा, जिसके चलते साथियों ऑकलैंड के अंदर है जो वाणिज्य दूतावास है खोला जाएगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि प्रवासी भारतीयों की सुविधा भी है जो साथियों को बेहतर करने के लिए ये घोषणा है जो साथियों राष्ट्रपति महोदया के द्वारा की जा चुकी है। हाल ही में पाइन लैब्स के सेतु ने किसके सहयोग से यूपीआई सेतु को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने डेवलपर्स और व्यवसायों के लिए यूपीआई केंद्रित एकमात्र भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई सेतु लॉन्च करने के लिए साथियों पाइन लैब्स के साथ साझेदारी है जो की है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार है जो संभाला है? तो आंसर हो जाएगा अनुपम कपूर। भारतीय नौसेना और सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2 बार साथियों नौसेना प्रमुख और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। सर्जन वाइस एडमिरल अनूप कुमार ने आज साथियों महानिदेशक सशस्त्र बल यानी साथियों ये जो 9 या 10 तारीख को है जो महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यालय में महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का है जो पदभार है संभाला है। तो इम्पोर्टेंट है कि किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार है संभाला? तो आंसर हो जाएगा अनुपम कपूर के द्वारा साथियों ये पदभार है जो संभाला जा चुका है। इम्पोर्टेंट ये आपके लिए रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट इसको आप मान सकते हैं, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में चर्चा में रहे मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल का संबंध किससे है? DNRLM मिशन के से संबंध रहेगा। इसका जो साधारण भाषा में साथियों अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो जितने भी डिजाइनर्स हैं उनकी आजीविका को बेहतर करना इसका उद्देश्य रहेगा। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा चलाया गया है। यानी इसके अंदर साथियों जो डिजाइनर्स हैं उनको बेहतर सुविधा दिया जाए, उनको आगे लेकर आए, इस प्रकार का उद्देश्य इस योजना के तहत रहने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा DAYNRLM मिशन से साथियों इसका संबंध है जो रहने वाला है। ये थे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साथियों। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय दल का संयुक्त ध्वजावाहक किसे नियुक्त किया? मन्नू भाकर व PR श्रीजेश को। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? आंसर क्या होगा आपका? कांस्य पदक है जो जीता है। हाल ही में QCI सुराज्य मान्यता रैंकिंग फ्रेमवर्क में साथियों समृद्धि श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला? गुजरात को मिला है। और शिक्षा के अंदर उत्तर प्रदेश आपका शीर्ष स्थान पर है और वहीं स्वास्थ्य के अंदर छत्तीसगढ़ है जो आपका शीर्ष स्थान पर है। भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? IPS है राजीव गांधी जी की। हाल ही में MCX के नए MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? परवीना रॉय को नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों वाली नीति को समाप्त किस राज्य ने कर दिया? आंध्र प्रदेश। देश का पहला अनाज ATM कहाँ लॉन्च हुआ? ओडिशा के अंदर। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? छत्तीसगढ़। हाल ही में 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन का स्थापना समारोह किसने प्रारंभ किया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। और हाल ही के अंदर आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा साथियों 9 अगस्त को है जो विश्व आदिवासी दिवस है जो बनाया गया था। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन साथियों जो भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच है जो बनाया गया है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के अंदर मनु भाकर को बनाया जाएगा। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐप को आप जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा आपको जो जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं इन्फ्यूजन नोट्स के उनकी सुविधा है जो ई नोट्स के माध्यम से दी जा रही है। तो सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए इन्फ्यूजन नोट्स से। और ऐप को साथियों डाउनलोड कर आपको 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी करना है। धन्यवाद।